स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की, जो कि अभी लगभग कंप्लीट होने पे है। और आज जो कल हमने मीट के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, आज जो है मीट का पार्ट 2 है, जो कि हमें जानना जरूरी। कई सारी चीज़ें जो है, कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं, पूछ लिया जाता है। मार बॉइलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ मुर्गे की जो मांस है, मुर्गे का जो मांस होता है उसके टाइप्स दे दिए जाते हैं, और कोई एक अलग दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। कथन मिलान वाले क्वेश्चन जो है नेट में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं मीट के बारे में। और मीट जो है पार्ट 2 है आज। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उससे देखें, फिर यहाँ पर आए, ताकि आपको एकदम सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम बात कर लेते हैं मीट के बारे में। तो मीट हमें पता ही है कि इसमें सारे अमीनो अम्ल होते हैं। इसकी बायो एक्टिव जो एडवांटेज है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब हम जो खा रहे हैं, जितना प्रोटीन हम खा रहे हैं, सारा हमारे शरीर को लग रहा है। प्राणीज भोज्य पदार्थ की खासियत है कि जितना भी उसमें प्रोटीन होता है या कोई भी न्यूट्रिएंट होता है, वो सारा हमारे शरीर को लग जाता है। जबकि जो एनिमल फूड, जबकि जो वानस्पतिक फूड होते हैं, उनसे जितना भी हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो पूरा का पूरा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। तो अब बात कर लेते हैं मुर्गी का मांस जो है उसके वर्गीकरण के बारे में। और अभी मैंने आपको बताया कि नेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है रूस्टर। तो पहला जो है वो है रूस्टर। और रूस्टर जो होता है वो क्या होता है, 3 से 5 मंथ का नर और मादा मांस जो है उसको माना जाता है। यानी 3 से 5 मंथ का ये होता है नर या मादा जो है मुर्गी होती है, मुर्गा होता है। मतलब नर और मादा दोनों ही होते हैं। और ये क्या होता है जो मांस होता है वो नरम होता है। तो ये मांस कैसा होता है, नरम होता है। तो रूस्टर और नर और मादा का होता है। तो इससे ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रूस्टर, रूस्टर आप समझ लीजिए। रूस एक तरह की कहानी इससे रिलेट कर लीजिए। रूस जो है क्या है, एक पुरुषवाचक शब्द है। और टर्शिया जो है मादा शब्द है, मतलब इस तरह का शब्द है। तो इनको दोनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि ये जो रूस्टर जो होता है वो नर और मादा का मांस होता है, और ये नरम होता है। और ये होता है कितने मंथ का होता है, ये जो नर और मादा मुर्गा या मुर्गी जो होते हैं वो 3 से 5 मंथ के होते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर जो है 8 से 10 मंथ का होता है, और ये मादा का मांस होता है और ये सुपाच्य होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रॉयलर लिखा हुआ है तो ब्रॉयलर को बॉयल से कनेक्ट कर लीजिए। और बॉइलिंग है, कुकिंग है, जो भी काम करते हैं कौन करती है, फीमेल ही करती है। तो मादा का मांस होता है, ये सुपाच्य होता है। और हमें पता है बॉयल किया हुआ जितना भी फूड होता है वो हमारे लिए कैसा होता है, सुपाच्य होता है। तो इससे याद करना है हमें कैसे कि बॉईल करने का, कुकिंग का काम करता कौन है, फीमेल करती है। वैसे जो होटल वगैरह में मेल भी करते हैं। ये हमें याद करने के दृष्टिकोण से इसे ऐसे याद रखना है। और ये 8 से 10 मंथ का होता है। और ये मादा यानी फीमेल का मांस होता है, सुपाच्य होता है। बॉयल वाली कोई भी चीज होती है सुपाच्य होती है, हमें पता है यही बात। नेक्स्ट है स्टैग। स्टैग जो होता है वो 10 मंथ का नर पक्षी होता है। स्टैग नाम से पता चल रहा है नर जैसा, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है, मतलब साउंड जो आ रही है वो नर की ही आ रही है। तो ये हमें याद रखना है, 10 मंथ का नर पक्षी। तो मंथ ज्यादातर जो है पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये लर्न करने हैं। ये रूस्टर में 3 से 5 मंथ, और ये पूछ लिया जाता है कौन से टाइप का। ब्रॉयलर में 8 से 10 मंथ है, और स्टैग में, इन तीनों में ही 10-10 मंथ है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, इसमें भी लगभग 10 ही है। तो हमें याद ये वाला रखना पड़ेगा, रूस्टर वाला, कि 3 से 5 मंथ, 3 से 5 मंथ हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और इसको हमें याद ही करने पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जितनी ज़्यादा, मतलब हद से भी ज़्यादा अगर हम ट्रिक निकालेंगे तो फिर हमें दिक्कत भी हो सकती है। स्टैग हमें याद कर लिया हमने कि नर पक्षी का मांस होता है, नर पक्षी यानी जो मुर्गा होता है उसके लिए।
कॉक से हमें बताइए कि कॉक क्या होता है, मुर्गा होता है, और मुर्गा क्या होता है, मेल होता है कि फीमेल होता है, तो क्या होता है, मेल होता है। तो ये होता है 10 मंथ का, और ये इसकी जो त्वचा होती है वो खुरदरी होती है। नेक्स्ट है फाउल। फाउल भी 10 मंथ का होता है, होती है, और ये जो है मादा होती है, इसकी भी त्वचा खुरदरी होती है। तो फाउल आप इस तरह से याद रखिए, कॉक तो आपको याद हो ही जाएगा, दोनों की त्वचा खुरदरी होती है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों ये चारों लगभग जो है 10-10 मंथ में, और ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर जो है टर्म्स लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर टर्म्स है। तो ये पहला जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मार्बलिंग। मार्बलिंग आप रिलेट करके देखिए, मार्बल से रिलेट करना है, और रियल में ही मार्बल जैसा ही इफेक्ट होता है। जो मांस के टुकड़े होते हैं उनमें वसा के कण, वसा की जो परतें होती हैं वो होती हैं, और ये मांस की परतें जो है इस तरह से बन जाती है कि लगता है कि जैसे कि मार्बल जैसा इफेक्ट आ रहा है। आपने मार्बल केक देखा होगा, तो मार्बल केक जैसा इफेक्ट जो है इस पर होता है, और ये बहुत सुंदर दिखता है, तो मार्बलिंग जैसा दिखाई देता है। सॉस से हमें याद रखना है कि सॉस किससे बनाई जाती है, पीसे हुए टमाटरों से बनाई जाती है। इसमें भी ये याद रखना है कि सॉस जो है पीसे हुए मांस, पीसा हुआ मांस होता है, और ये त्वचा के साथ होता है। नेक्स्ट है आपका सुअर का मांस जो है, एक मिनट, सॉसेज है, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो है बेकन है, बेकन है। तो ये क्या है, सुअर का मांस होता है जो कि नमक और धुएं के साथ तैयार किया जाता है। और ये क्या है, ये किस तरह की प्रक्रिया होती है, इसमें जो है आप एक प्रिजर्वेशन किया जाता है। सुअर का मांस जो है विदेशों में खाया जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता है। तो ये जो सुअर का, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ये जो सुअर का मांस होता है, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। सुअर का जो मांस होता है, दो बार लिखा गया गलती से, तो सुअर का जो मांस होता है उस पे धुआं और नमक दे के जो प्रक्रिया की जाती है उसको बेकन बोलते हैं, और एक प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया होती है जिससे कि मांस को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। विदेशों में जो है जैसे कि हमारे इंडिया में तो जो है ऐसे ही लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्री, उनमें क्या होता है कि बहुत अच्छे से इनको पैकेट में बंद करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, और ये नॉर्मल जो है शॉप्स पे मिल जाते हैं। जैसे हम ग्रोसरी वगैरह की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे ये इजीली मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अलग अलग कैटेगराइज होता है इंडिया में। ये दोनों ही एक चीज है, बेकन ही है ये। नेक्स्ट है आपका पेपरोनी। पेपरोनी भी एक तरह की प्रक्रिया होती है। 1 मिनट में देख लूँ कि इसमें आ रहे हैं, हाँ ठीक। तो पेपरोनी भी क्या होती है, मसल कर बनाई जाती है, मसल कर और धुआं देकर, मसल कर और धुआं देकर बनाई जाती है। तो पेपरोनी जो है मसल कर और धुआं देकर बनाया जाता है, और धुआं देने से जो है इसके जो न्यूट्रिएंट है वो भी सही रहता है, और ये प्रिजर्व भी काफी टाइम के लिए रह जाता है। नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक जो है मांस के कटे हुए पीस होते हैं, उन्हें हम स्टैक बोलते हैं। तो मांस के जो कटे हुए पीस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। तो मांस के जो स्टैक क्या होता है, मांस के कटे हुए पीस, उनको हम बोलते हैं स्टैक। स्टिक से आपको याद रखना है कि स्टिक जो होती है, स्टिक कैसे होती है, अलग अलग इस तरह से टुकड़ों में कटी होती है। उसी तरह से स्टैक से हमें याद रखना है कि कटे हुए इस तरह से लंबाई में पीस होते हैं मांस के, उसको हम बोलते हैं स्टैक। अब हम बात कर लेते हैं मछली के बारे में, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मछली, हालांकि मछली जो है बहुत सस्ती है, लेकिन जो अभी हमने पिछली क्लास में भी, कल वाली में और अभी वाली में जितने भी
मीट के टाइप पड़े हैं वो सारे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आप अगर होटल में जाके उनकी रेट पता करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है ये। लेकिन ये जो मछली होती है इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो रेट है बहुत ही सस्ती होती है मछली। तो न्यूट्रिएंट के हिसाब से मछली बहुत अच्छी होती है। तो मछली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मछली, और मछली में कौन कौन से विटामिन जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो पाए जाते हैं। तो मछली के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए व विटामिन डी अगर आपको याद होगा ये प्रचुर मात्रा में होता है। और मीट में हमने क्या पढ़ा था, विटामिन ए और विटामिन डी होता ही है, लेकिन इसमें जो है हमने पढ़ा था विटामिन ए और डी, यानी मछली के अंदर विटामिन ए और डी होता है, जबकि जो मीट होता है उसमें विटामिन डी नहीं होता है। मीट में, मीट चाहे मुर्गे का हो बकरे का हो, इनमें जो है विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की जो है कमी होती है, किस में होती है, मीट के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है और हमें ये ध्यान रखना है। और मछली के अंदर विटामिन ए तो होता ही है, साथ में आयोडीन भी अच्छी मात्रा में होता है। तो आयोडीन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि मछली तो क्या समुद्र में भी रहती है, तो मछलियाँ समुद्र में रहती है। और ये तीनों चीज़ें विटामिन ए, डी और आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि डी मीट में हमें पता है कि नहीं होता है, डी नहीं होता है, जबकि मछली में होता है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सा न्यूट्रिएंट होता है और कौन सा नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब मछली के कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और हमने आपको बताया गया कि मछली कैसी होती है, न्यूट्रिएंट से भरपूर। न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये होती है सस्ती। तो ये अच्छी मतलब न्यूट्रिएंट वैल्यू से अच्छी होती है, लेकिन क्या है, सस्ती होती है। तो अब कुछ मछलियाँ जो हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फिश के बारे में। पहली है फिन फिश, टाइप्स ऑफ फिश। तो पहली कौन सी है, फिन फिश, फिन फिश। नेक्स्ट जो है आपको याद रखनी है, इनको हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताती हूँ। फिन फिश है, नेक्स्ट है शेल फिश, शेल फिश। और शेल फिश में भी दो टाइप होते हैं, और वो कौन से हैं, एक तो मॉलस्क, मॉलस्क, और एक है आपकी, दो टाइप की मछलियाँ होती हैं फिर शेल में, क्रस्टेन, मॉलस्क और क्रस्टेन। तो ये दो हैं। तो फिन फिश और शेल फिश हमने देख ली। और फिन फिश जो होती है उसमें क्या होता है, फिन फिश जो होती है उसमें क्या होता है, कशेरुकी दंड पाया जाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाई जाती है, कशेरुकी दंड पाया जाता है। और इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, फिन फिश यहाँ पर लिखा हुआ है, फिन फिश, और हम इसको ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे, दिलकश, दिलकश। तो फिन फिश है और दिलकश। तो आपको ऐसे याद रखना है कि फिन फिश जो होती है उसमें क्या होता है, कशेरुकी दंड पाया जाता है। फिन को आपको दिल ऐसे याद रखना है, फिन, और कश से आपको कशेरुकी याद रखना है। तो फिन फिश में कशेरुकी दंड पाया जाता है। और सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिन फिश जो होती है उसमें कशेरुकी दंड जो है वो नहीं पाया जाता, दंड जो है नहीं पाया जाता, नहीं। जबकि जो शेल फिश होती है उसमें जो कशेरुकी दंड है वो पाया जाता है, तभी इसको हम शेल फिश कहते हैं। कशेरुकी दंड शेल फिश में पाया जाता है। तो कशेरुकी दंड जो है शेल फिश में पाया जाता है, जबकि फिन फिश में नहीं पाया जाता है। तो इसको ऐसे याद रखना आपको कि शेल का मतलब
मतलब ये क्या बहुत कठोर होता है, ये बहुत ज़्यादा कठोर फिश है ये। तो इसमें कशेरुकी की डंड पाया जाता है, इसीलिए इतनी कठोर। जबकि फिन फिश जो है पतली सी फिन सुकड़ी सी होती है, इसीलिए इसमें जो है कशेरुकी की डंड नहीं पाया जाता। तो ऐसे हमको ये याद करके रखना है। अब नेक्स्ट है आपकी वसा वाली मछलियाँ, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है स्पेशली नेट में और फर्स्ट ग्रेड में भी। अधिक वसा वाली मछली, तो अधिक वसा वाली मछली एक तो सार्डिन है आपकी, सार्डिन है, ट्यूना है, मैक्रल है। सार्डिन, ट्यूना पिछली उसमें पूछी गई थी 2021 में। सार्डिन है, ट्यूना, सार्डिन है, ट्यूना है, और आपकी मैक्रल है, मैक्रल और सालमन, मैक्रल व सालमन। तो ये 4 फिश हमें याद रखनी है जिनमें वसा बहुत ज्यादा होती है। सार्डिन, ट्यूना, मैक्रल, सालमन, सार्डिन, ट्यूना, मैक्रल, सालमन, ऐसे आपको इसको याद रखना है। और कम वसा वाली जो होती है वो होती है कॉड, बॉम्बेक, हैलीबट। कम वसा वाली कॉक, बॉम्बेक और हैलीबट। जैसे मैं इधर उधर हूँ, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कम वसा, तो कम वसा वाली कौन सी होती है? आप ये कम वसा लिखा हुआ है, कम वसा वाली मछली आप पूरा लिखें इसको। कम वसा वाली जो होती है कार्ड, बॉम्बेक, हैलीबट। काक, बॉम्बेक, हैलीबट, कॉक, बॉम्बेक, हैलीबट, ऐसे हमको इसको याद करना है। कॉक, बॉम्बेक, हैलीबट, पर्च और सोल, पर्च और सोल, इनको हमको याद ही रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको ऐसे याद हो ही रहेगी। वसा वाली सार्डिन, ट्यूना, मैक्रल, सालमन, सार्डिन, ट्यूना, मैक्रल, सालमन, ऐसे। और बाकी जो बची हुई रह गई वो कम वसा वाली हो गई। और एक चीज हमें याद रखना है कि जो रंग वर्णन का काम करता है, चाहे फिश हो चाहे कोई भी मीट हो, उसमें रंग वर्णन का काम कौन करता है? ये मैं एक मिनट, रंग वर्णक मीट में रंग वर्णक का काम कौन करता है? तो एक तो हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन बना किससे? हीम और ग्लोबिन से, और एक मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि मायोग्लोबिन जो होता है ये वसा ही है, ये होती है, मतलब एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे मांसपेशियों में स्टोर रहता है। तो हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम क्या है? आयरन है, आयरन, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। तो ये करते क्या है दोनों? ये क्या करते हैं? ये जो है ऑक्सीकरण का काम करते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का काम करते हैं, इसी वजह से जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है। और ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो हमने देख लिया कि मछली में क्या क्या चीजें होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मछली वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो विटामिन ए, विटामिन डी, जबकि विटामिन डी जो है किसमें नहीं होता है? मीट में, चाहे वो बकरी का हो, मुर्गी का हो, सुअर का हो। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। बकरी और भेड़ का जो मांस होता है उसको हम बेकन बोलते हैं। और आपका गाय का जो होता है वो हमने वैसे याद किया था कि बकरी और थोड़ा गलत बोल दिया, बकरी और जो भेड़ है उसके मांस को हम क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। गाय के मांस को हम बोलते हैं बेकन। और गाय का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बॉस इंडिकस। और नेक्स्ट हमें याद रखना है कि मीट जो होता है उसमें डी नहीं होता है, जबकि मछली के अंदर विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूध में
विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन डी, दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। तो आप ये सोचेंगे कि फिर बच्चा जो है 6 महीने तक दूध पीता है माँ का, उसमें आयरन कैसे कंप्लीट होता हुआ? तो वो बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसी समय उसके अंदर आयरन और विटामिन सी की जो है कमी जो है पूरी कर दी जाती है। पूरा उसका जो है 6 महीने का एक तरह से आप समझ लीजिए पोटली बंद करके माँ जो है उसको भेजती है इस दुनिया में, क्योंकि दूध में क्या होता है सी और आयरन नहीं होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। और मीट के अंदर विटामिन डी नहीं होता है, जबकि मछलियों में होता है। और एक हमें ये याद रखना है कि अधिक वसा वाली जो मछली है वो कौन सी होती है? सार्डिन, ट्यूना, मैकरल, सैल्मन। और मार्बलिंग क्या होता है? वसा जो मांस के टुकड़े होते हैं या मांस जो होता है उस पर वसा की लाइनें होती है, परत होती है, उसको हम मार्बलिंग बोलते हैं। कम वसा वाली हमें ऐसे, ये तो हमें ऐसे याद करनी है, और ये याद रखनी है कि कम वसा वाली कॉक, बॉम्बे, हेलीवेट, पर्च, सेल, तो ये याद रखनी है। और अब जो है एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अभी एक अभियान चला था आज से थोड़ा कम, आज से थोड़ा कम। आप अगर नेट पे भी, अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये आपको इनकी जो वीडियो है वो शो हो जाएगी। तो ये थी इसके जो जिन्होंने बनाया है, मतलब राजपाल राव थे एम्बेसडर, इनको बनाया गया था। और ये शुरू किसने किया था? फसाई ने किया था। फसाई के द्वारा शुरू किया गया था। और ये इसके कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? राजपाल राव थे। और आज से थोड़ा कम, इसमें क्या क्या चीजें बोली गई थी? एक तो आपका नमक है, नमक, शर्करा यानी कार्बोज, शर्करा, नमक और वसा। तो ये इसमें ये कहा गया था कि नमक, शर्करा, वसा हम एकदम से नहीं कम करें। कई लोग होते हैं एकदम से बंद कर देते हैं, उससे भी शरीर को इफेक्ट पड़ता है। आज से थोड़ा कम, आज थोड़ा कम किया, फिर उससे थोड़ा कम किया, फिर उससे थोड़ा कम, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। आपको पता ही है वाइट शुगर जो है, शुगर है, चाहे नमक है, ये क्या कहलाता है? वाइट पॉइजन कहलाता है। तो ये धीरे धीरे करके कम किया जाए, और ये फसाई के द्वारा शुरू किया गया था। फसाई जो है एक तरह की फूड एंड न्यूट्रिशन संस्था है, जो कि इन्हीं के पास जो है जो भी खाना या जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट खाते हैं या जो भी खाना जो पैकेट फूड वगैरह बनते हैं, तो पहले यहाँ पर जाते हैं चेकिंग के लिए। अगर इनकी तरफ से सब चीज़ें ओके हो जाती है, उसके बाद में हमारे लिए जो है ये प्रोडक्ट उतारे जाते हैं बाजार में। तो हमने ये देखा कि फसाई ने आज से थोड़ा कम शुरू किया था, और वो इसी में कौन थे? राजपाल राव थे। और इसकी एक टैगलाइन थी, सही भोजन बेहतर जीवन। इसकी टैगलाइन क्या थी आज से थोड़ा कम की? सही भोजन उत्तम जीवन, सही भोजन उत्तम जीवन, इसकी टैगलाइन थी, सही भोजन उत्तम जीवन या बेहतर जीवन। तो कई सारी चीजें हमने देख ली, और एक चीज आज से थोड़ा कम नई चीज है और एग्जाम में अब पूछी जा सकती है, क्योंकि फूड और न्यूट्रिशन से संबंधित है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और इस वीक की ये लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी मंडे को, अगर कोई टेक्निकल या हेल्थ इशू नहीं रहा तो आपको पक्का मिलेगा। और अगर कभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी रह जाती है क्लास, तो आपको आगे जो है शेड्यूल करके दे दी जाती है। तो वो आप अपनी जो है 8 बजे अपनी क्लास देखें और बेहतर नोट्स बनाएं, बेहतर अपनी तैयारी करें, ताकि आप एक अच्छी सी सीट ले लें नौकरी में, और फिर अपना सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो चलिए आज इन्हीं अच्छी बातों के साथ क्लास को एंड करते हैं, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को। थैंक यू सो मच।